गुड मॉर्निंग इंडिया। सर परमात्मा कब मिलेगा आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आप जब खोजोगे परमात्मा तब मिलेगा। आप खोजने की चेष्टा तो करो। बुद्ध ने बोला है, हम जो चीज खोजते हैं जैसे हम चाहते हैं वैसा ही डेवलप करते हैं। तो अगर आप परमात्मा की खोजने की कोशिश करोगे तो मिलेगा ही। पर इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको परमात्मा ने किस काम के लिए बनाया है। क्योंकि परमात्मा मंदिर में नहीं है, परमात्मा मस्जिद में नहीं है, परमात्मा गुरुद्वारे में नहीं है, परमात्मा चर्च में नहीं है, परमात्मा कुंभ मेले में नहीं है। परमात्मा आप में है, परमात्मा हम में है। एक पल भी हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। अगर परमात्मा मेरा साथ छोड़ेगा तो नाम मेरा साथ छोड़ेगा। अगर मेरा नाम अभी जिंदा है तो परमात्मा के चलते। जैसे ही परमात्मा साथ छोड़ा कि आत्मा साथ छोड़ा। और 2 मिनट पहले हम कुणाल थे, 2 मिनट बाद अब हम बॉडी बन जाएंगे। तो ये होता है, परमात्मा हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। पर हम परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं। जहां परमात्मा है ही नहीं वहां अगर खोजने जाते हैं तो परमात्मा तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां परमात्मा है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान करके समझता है कि सारी पाप दूर हो जाएगी तो ये उसकी बेवकूफी है। अगर पाप दूर करना है तो अपने अंतर मन में डुबकी लगाओ, वही परमात्मा है। अपने आप से बात करो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि मैं कौन हूं, उसी दिन आपकी मुलाकात परमात्मा से हो जाती है। क्योंकि आप अगर अपने आप को पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूं तो परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति हो जाएगा। और जब ही परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति होगा तो परमात्मा खुश हो जाएगा और परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद आपको लगने लगेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं उससे अच्छा कोई काम नहीं दुनिया का। और ये अनुभूति परम आनंद है। और जब परम आनंद मिलने लगे तो परमात्मा मिलने वाला था। विसेंट को काम करने में परम आनंद मिलता था। चारों तरफ से आलोचना होती थी, पेंटिंग बिकती नहीं थी, पर उसे काम करने में परम आनंद प्राप्त होता था। और यही कारण है कि विसेंट को परमात्मा की प्राप्ति हुई मरने के बाद। क्योंकि विसेंट को जितना आनंद कैनवास में आता था उतना उस समय किसी भी पेंटर को नहीं आता था। 24 घंटे विसेंट पेंटिंग करते थे और विसेंट के ऊपर कई एक प्रकार के आफत आए, मानसिक पागलपन के दौरे पड़े, पर कैनवास का साथ छूटा नहीं। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग जो हॉस्पिटल में किया गया है आज अरबों रुपये में आपको नहीं मिल सकता है। तो विसेंट जब तक जिया
तब तक कैनवास के साथ जिए। और विसेंट का एज बहुत छोटा था, मात्र 35 वर्ष की अवस्था तक जिया, 700 पेंटिंग किया। पर विसेंट पिकासो के समकक्ष खड़े हो गए। एक पेंटिंग 4 साल बाद मरने के विसेंट का विका सनफ्लावर, उसके बाद आर्ट की दुनिया में रातों रात एक नया स्टाइल का जन्म हुआ, विसेंट वान गो। तो विसेंट वान गो को काम करने में परम आनंद होता था, उसके लिए काम ही पूजा था। और सबसे विकट परिस्थिति थी विसेंट का कि चारों तरफ से उपहास उड़ाया जाता था और पेंटिंग बिक नहीं रही थी। अगर उस विकट परिस्थिति में कोई पेंटिंग करता है तो परमात्मा का जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं करेगा। क्योंकि आज का समय है, हम पेंटिंग अगर कर रहे होते हैं, 4 आदमी अगर कमेंट किया तो सारा ध्यान पेंटिंग से हट गया। और विसेंट के ऊपर तो तरह तरह का कमेंट होता था, कला समीक्षक के द्वारा भी होता था और कला मित्रों के द्वारा भी होता था, क्योंकि विसेंट समय से आगे पेंटिंग कर रहा था। पर विसेंट इस विकट परिस्थिति में भी पेंटिंग के साथ डटा रहा, तो कहीं ना कहीं उसे परमात्मा का दर्शन हो रहा था, तभी ये संभव था। तो परमात्मा का दर्शन तो आपके हाथ में है। विसेंट ने किया कैनवास में, आप किस चीज में करना चाहते हो आपके ऊपर निर्भर करता है कि गॉड ने आपको किस चीज के लिए बनाया था। अगर आप अपने आप को पहचान जाओगे तो परमात्मा का दर्शन तो होगा ही। धन्यवाद।